गुड मॉर्निंग चाइल्ड्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले आप लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड को ड्रा करना सीख लिए थे, किस प्रकार से ड्रा किया जाता है। उसमें आइसो, नियो एंड एन स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा लोगों टॉपिक है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब फंक्शनल का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर समझा जाए तो बोला जाता है क्या, क्रियात्मक समूह। इसको क्रियात्मक समूह कहा जाता है। किसको? फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। पहले इसकी हम डिफिनेशन लेते हैं। क्या बोलते हैं? इन हाइड्रोकार्बन चैन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई अदर एटम in accordance with their valencies. These are called heteroatom. Heteroatom मतलब विषम परमाणु, ठीक है। हेटेरोएटम विषम। आप लोग को याद होगा क्लास 9th में जब चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपको ये वर्ड आपको हेटेरो एंड होमोलोगस एटम मिला होगा। तो हेटेरो मीन्स होता है जब इसमें से अनदर एटम आकर के क्या होता है, पार्टिसिपेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। जैसे मैं आपको सपोर्ट बता दे रहा हूँ H2O2 N2, ये क्या हो गया आपका, ये होमोलोगस है। मीन्स इसमें कहने मतलब जो इसमें जो एटम्स है वो एक ही है, ठीक है। तो एक होने के कारण क्या हो गया, होमोलोगस, अर्थात ये सजातीय है, इसमें कोई विषम एटम्स नहीं है। अगर यही बात किया जाए जैसे H2O हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये क्या है, विषम। अब क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए क्या हो गया, हेटेरो एटम्स। आपको फिर से एक बार माइंड लगाना, इसमें कह रहा है कि इन हाइड्रोकार्बन चैन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी। बताया गया कि जो हाइड्रोकार्बन चैन होता है उसमें एक या एक से क्या अधिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, और वो हाइड्रोजन एटम किसी अदर के हेल्प से क्या करते हैं, उनको रिप्लेस करके वहाँ पर कोई नया एटम आकर के ऐड हो जाता है। इस प्रकार क्या बना देता है वो, उसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम। फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले हम लोगों को हेटेरो एटम मालूम होना अति आवश्यक है। तो आप इसको हम बोलेंगे होमोलोगस, इसको बोलेंगे हेटेरो एटम्स, ओके। तो हेटेरो मतलब क्या, कोई विषम, कोई अलग से कोई भी एटम आकर के ऐड हो जाता है तो उसे बोलते क्या, हेटेरो। जब ये हेटेरो एटम आपको समझ में आया होगा हेटेरो एटम क्या होता है, तो अब उसके बाद तब हेटेरो एटम जब मालूम होगा तभी हमको क्या, फंक्शनल ग्रुप मालूम होगा, क्रियात्मक समूह तभी मालूम होगा। क्या दीज हेटेरो एटम आर ग्रुप of atom which make carbon compound reactive and decide its property are called functional group, okay। कह रहा कि these hetero मतलब यही hetero atom are group of atom which make carbon compound are reactive and decide its property। मतलब यही जो फंक्शनल ग्रुप है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी और उसके रिएक्टिविटी को क्या करता है, डिसाइड कर देता है। उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कहने का मतलब हो गया वह समूह जो कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में जुड़ करके उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण स्वयं करते हैं, उसे कहते हैं, उस ग्रुप को फंक्शनल या क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें कि जो है यहाँ से मैंने आपको प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरफ बताए थे, तो यहाँ से C5H क्या ले लो, यहाँ से ले लिया जाए जो है 12, ठीक है। ये हो जाए C2H5 हो गया, सॉरी C5H12, ये क्या हो गया, ये तो है पेंटेन, ठीक है ना। अब इसी में से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई अदर जो है कंपाउंड, जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, OH को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से OH, जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो OH क्या है, एक अदर हमारा क्या है, अदर जो है कंपाउंड है या एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है। ऐड होकर के कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी होगा उसको क्या करेगा, बदल देगा, इसके गुणधर्म को क्या करता है, चेंज करता है। और ये क्या होगा, ये जब
OH जुड़ जा रहा है, ये किस ग्रुप का है, ये ऑल का है, अर्थात एल्को, ये एल्को हाल ग्रुप है, तो ये एल्कोहालीय नेचर इसका प्रदान कर देगा, ठीक है। तब बात यही कहने का मतलब हुआ कि दीज हेटेरो एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो किसी भी कार्बन चेन में, कह रहा है कि मतलब ये है कि वह समूह या वह ग्रुप जो किसी कार्बन चेन में जुड़ करके उस चैन के प्रॉपर्टी या गुणधर्म को क्या करता है, बदल देता है और उसका निर्धारण स्वयं के अकॉर्डिंग करता है, उसे कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा कि हेटेरो एटम्स किसे कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ से आपको देखना होगा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में कौन से आते हैं, हैलोजन में आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, उसके बाद क्या, सॉरी सल्फर तो वहाँ लिखा गया है, हाँ आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आता है आपको हैलोजन पढ़ना होगा। तो आपको इस प्रकार से जो भी एलिमेंट्स हमें यार मिलेंगे वो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। हैलोजन में क्या आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी इसकी हम एक पूरा लिस्ट आपको बताकर दिखाते हैं, बट हमें यहाँ से ये देखना है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के पहले हम सबसे पहले हेटेरो एटम के बारे में जानकारी लेना है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ से बताया गया कि वह ग्रुप जो किसी भी कार्बन चैन में जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी या उसके गुणधर्म को क्या करता है, पूर्णतः परिवर्तित कर देता है और उसके जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अनुसार क्या करता है, डिनोट करता है, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और ये डिफिनेशन आपको राइट किया गया, ओके। तो ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं अब जो है इसके कुछ फंक्शनल ग्रुप के फार्मूले, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं। हेटेरो एटम्स, उसके बाद हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कैसे होगा, ओके। ओके, तो ये हमको देखना है कुछ सम फंक्शनल ग्रुप एंड हेटेरो एटम्स, फंक्शनल ग्रुप एंड फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हेटेरो एटम में हम लोग क्या लगे, अभी आपको मैंने बोल रखा था हेटेरो एटम कौन से होंगे, कैसे होंगे, उनको आपने अच्छे से जाना, ठीक है। तो हेटेरो एटम लेते हैं हम क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। ये हो गया आपका हेटेरो एटम में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको भी मैंने बता रखा था कि ये हैलोजन के अकॉर्डिंग आते हैं। हैलोजन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग बताया गया था आपका ClBr(I), ठीक है। ये करके हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हेटेरो एटम के अकॉर्डिंग आ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ओके। और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप में क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ग्रुप क्या होगा, तो और इसका फार्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो फार्मूला बनकर तैयार होता है। जैसे आपको यहाँ से बताया गया था कि जो है, हाँ, तो ये हो जाएगा हेलो के अकॉर्डिंग आएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा हेलो के अकॉर्डिंग आएगा, हेलो फॉर हेलोजन, जो यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या बनेगा आयोडीन। ओके, अब इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होगा, जहाँ पर आपको क्लोरीन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। अगर ब्रोमीन है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और आयोडीन है तो क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। ठीक है, आपको जिस भी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चैन में आपको ClBr मिलेगा तो उसका जो नामनक्लेचर होगा आईयूपीएसी में, वो जो फार्मूला बनाएगा वो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आपको बता ही दे रहा हूँ, CH3CH2CH2 उसके बाद Cl। ठीक है ना, आप काउंट करेंगे कार्बन कितना है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 आपका है क्या कार्बन, और वो हमारा क्या है, ये क्लोरीन है। अभी जब आपको पढ़ा जाएगा नामनक्लेचर, तो नामनक्लेचर में आपको ये बताया जाएगा कि Cl का जो है सफिक्स क्या है, प्रोफिक्स क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो हमारा किसी भी कार्बन श्रृंखला या कार्बन एटम के आगे यूज किया जाएगा, तो जो इसका नाम बनेगा क्लोरो। ठीक है, तो जैसे यहाँ से बोला गया क्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 क्या बोलते थे, यहाँ से बोलते हैं जो है आपका हो जाएगा यहाँ से प्रोपेन हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा पेंटेन, तो इस प्रकार से आपका ये बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ अगर इसमें से और हम बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ से 2 ये कर दें CH3, तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, अगर ये, हाँ, तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा CH3 CH2 और CH2, यहाँ पर हम Cl जोड़ रहे हैं, तो Cl क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन। ये आपका क्या होगा, प्रीफिक्स है, जो किसी भी कार्बन श्रृंखला के क्या होगा आगे जुड़ेगा नामनक्लेचर में, आईयूपीएसी में। इसको आप बाद में पढ़ोगे, बट आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि इसका कहाँ पर यूज होगा। तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जब क्लोरीन जुड़ेगा तो आपका Cl होगा, ब्रोमीन होगा तो Br होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इस Cl के स्थान पर हम Br कर दें, तो यहाँ पर अगर हम Br कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरो का स्थान पर ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आयोडीन लगा दे जाए तो आपका आयोडो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। बट अभी आपको यहाँ से इतना आइडेंटिफिकेशन करना है कि फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में पहले आप चर्चा कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप और उनके फार्मूला को आप पहचान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आ गया, ये तो हेलो के अकॉर्डिंग पढ़ा आपने, हेटेरो एटम आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये किसी भी जो है कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में ऐड होगा। ठीक है, ये आपके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब नेक्स्ट आता है क्या, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन आएगा जो है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमारे 4 जो है फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे है, जहां पर जिस एटम के साथ हमारा ऑक्सीजन लगा रहेगा वो ऑक्सीजन फैमिली का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखते हैं हमारा हेलो हो गया। अब यहां से हमारा क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप में बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल हो गया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्कोहल। और जो इसका फंक्शनल जो बनेगा फार्मूला फंक्शनल ग्रुप, तो फार्मूला क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, OH आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करेगा, किसी भी के कार्बन श्रृंखला के साथ क्या करेगा, ऐड करेगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी कंप्लीट होगी, और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे ही रहा है। ठीक है, इसलिए आप समझोगे ये क्या है, फंक्शनल आपका जो फार्मूला बनेगा एल्कोहल का वो है OH। ठीक है ना, तो ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड का, ये क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड अब बात कर रहे हैं किसकी भैया, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में फर्स्ट हो गया एल्कोहल का आपने OH लिखा। एल्डिहाइड का क्या होगा, एल्डिहाइड का आपका होता है जो है
डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड आपका हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड इधर से आपका एक क्या होगा बताया गया, ये किसी भी कार्बन कि जो चैन है उसके साथ क्या होना है, ऐड होना है। तो इसलिए एक वैलेंसी इसकी जो होगी ये वो किसी चैन के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो ये जो सेकंड हमारा हो गया क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में आप ध्यान से रखोगे कहीं भी किसी भी जो कंपाउंड में ऐड होगा ये लास्ट में इस प्रकार से आपको जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कार्बन से क्या होगा, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऐड होगा और सिंगल बॉन्ड से ये होगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो आप इस अल्कोहल और क्या एल्डिहाइड पहचाने। उसके बाद हमने क्या क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो 3 आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते इसमें से थर्ड जो है आप क्या लेते हैं, कीटोन, ठीक है ना। कीटोन लेते हैं, कीटोन ये हमारा है कीटोन। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का सिंबल या जो फार्मूला बनेगा वो होता है सी, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, इस प्रकार से, ठीक है ना। आपका 2 टाइप्स, मतलब कि ये 1 बैलेंस इधर से 1 बैलेंस इस साइड से, ठीक है। 2 साइड्स में क्या होगा, ये आपका कोई एल्किल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा किसके साथ, कार्बन के साथ। 2 एल्किल ग्रुप क्या होगा 2 साइड में ऐड होगा और 1 क्या होगा आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे ऐड रहेगा। इसमें और इसमें आप डिफरेंट देख सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा, बट इसमें क्या होगा कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके दोनों साइड में कोई एल्किल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या, कीटोन, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या जो है इसका फोर्थ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ आपने पहला पढ़ लिया अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। अब क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा इसका हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इसको 2 टाइप्स लिख सकते हैं, COOH, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इधर रहेगा, सिंगल बॉन्ड। आपको हमेशा ये मत भूलना कि ये कोई लकीर खींच दी गई है ऐसे होगा, नहीं। इसका मतलब एक बॉन्ड है, एक बैलेंसी है जो किसी भी चैन से ऐड होने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है, ठीक है ना। तो ऑल टाइम इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये सिंगल बॉन्ड है होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक सिंगल बॉन्ड इधर से, एक सिंगल बॉन्ड इधर से। अब ये हो गया, इसको हम सेकंड टाइप से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, आप देखोगे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, उसके बाद आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपको किसी भी चैन के लास्ट में, कार्बन श्रृंखला के लास्ट में COOH मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर से हमारा कोई भी चैन ऐड होगा और ये मिल जाएगा जो है OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो आपको बताया भैया मैंने ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, 4 फार्मूले हमारे क्या होते हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप बनकर के रेडी होता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो अल्कोहल का फार्मूला होगा OH होगा। जहाँ पर आपको OH मिल जाएगा तो आप जान लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि अल्कोहलीय समूह यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। एल्डिहाइड में आपको इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ क्या एक हमारी चैन जुड़ जाएगी लंबी, चाहे जितनी लंबी जुड़ जाए उसे मतलब नहीं है। और आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। कीटोन में क्या हो जाएगा, कीटोन में आपका कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ेगा और दोनों साइड में कोई एल्किल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और कार्बोक्सिलिक में आप यहाँ से देखोगे COOH हो जाएगा या इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर हमारा कोई भी एल्किल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चैन ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है हेटेरो एटम हमारा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बात करें तो देखोगे OH में भी ऑक्सीजन है, इसमें हमारा एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में ऑक्सीजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारा क्या है, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये आप यहाँ से पढ़ें। उसके बाद अभी आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके थे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये पढ़े थे। तो इसके बाद हम लोग को देखना है थोड़ा सा अभी बच रहा है हमारा 1-2 और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ से आप समझे थे, पढ़े थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े थे आप। तो देखते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे हम जो हेटेरो एटम्स में लिखेंगे क्या, सैचुरेटेड,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप यहाँ से समझते थे उसमें क्या था, उसमें आपका सिंगल बॉन्ड क्या था, प्रेजेंट था, सिंगल बॉन्ड, ओके। सिंगल बॉन्ड जब रहेगा तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आता क्या, एल्केन, ठीक है। फार्मूला में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, एल्केन, क्या, एल्केन आएगा। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, कोई भी लिमिट नहीं। आप एक कैटायन पावर आपने पढ़ा है कार्बन का, कैटायन पावर, ठीक है, तो एक लंबी श्रृंखला क्या होगी, बनती चली जाएगी। तो ये हो गया आपका हेटेरोएटम में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा एल्केन के अकॉर्डिंग बनेगा, और जो फार्मूला बनेगा आपको सिंगल बॉन्ड सी सी करके बन जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करना है हम लोगों को, इसमें आपने पढ़ा था डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, इसमें आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। जब डबल बॉन्ड मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं क्या, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है, एल्कीन बोलेंगे। एल्कीन का क्या फार्मूला होगा आपका, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी होगा। इसके मतलब ये जो आप लगा रहे हैं इधर से, ये आप इसको जो है बॉन्ड है, ये देखो ये बॉन्ड और इस तरह भी है, अर्थात करेंगे मतलब हमारा इधर से इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ से कोई जो कंपाउंड होगा वो एक यहाँ से ऐड होगा, एक इधर से एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप इधर से, एक एल्किल ग्रुप इधर से, ताकि इस दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो, कंप्लीट हो। 2 वैलेंसी तो इधर से कंप्लीट हो रही है, 2 इधर से, जब 1 एल्किल ग्रुप इधर से 1 एल्किल ग्रुप इधर से जुड़ेगा तो क्या होगा, एल्कीन की जो है वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा जो है डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आप पढ़े थे, ट्रिपल बॉन्ड में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन क्या था, एल्काइन था, ठीक है। तो एल्काइन में क्या था, उसमें से हम लोग एल्काइन में देख रहे थे कि जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, ठीक है। सी मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और वन साइड में क्या होगा, वो जो है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कोई भी यहाँ से एल्किल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा, ओके। आप इससे पढ़ चुके, देख चुके। यही हमारा था क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपको बताया गया था कोई भी क्या होगा, कोई भी समूह, ये जो हमारा यहाँ से आपने देखा फार्मूला, ठीक है, और ये हमने देखा इसमें से क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो ये जहाँ पर ऐड हो जाएंगे ये अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे और उस कंपाउंड का जो है पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो यही था हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो आज के लिए आपको इतना ही समझाया गया, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कितने थे आप यहाँ से समझ पाए अच्छे से। तो इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होते हैं उनको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।